गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ही क्लास में कक्षा 10A विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा कि साधारण स्थानों के जोड़ उतरने में प्राथमिक चिकित्सा। बच्चों, पिछले दिनों बताया गया था प्राथमिक चिकित्सा का ही चैप्टर चल रहा था, जिसमें हड्डी टूट व मोच के बारे में चर्चा हो रही थी। उसी में हड्डी टूट के प्रकार बताया गया था। आज उसी में चर्चा होगी कि साधारण स्थानों के जोड़ उतरने में प्राथमिक चिकित्सा। जोड़ क्या है, जिसे बच्चों संधि कहते हैं। जोड़ को ही संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक हड्डियों के योग को ही संधि कहते हैं। अक्सर जो जोड़ उतरने वाली बात होती है वह जोड़ पर ही होती है, बाकी दूसरे स्थानों पर उतरना नहीं बल्कि टूटना होता है। हड्डी की टूट होती है और हड्डी की मोच होती है, जोड़ का उतरना होता है। तो इसमें कई स्थान, तमाम तरह के स्थान हैं, जैसे कंधा हो गया, कुल्ला हो गया, कलाई हो गई, घुटना हो गया, कुहनी हो गई, एड़ी हो गई। इस तरह तरह के तमाम ऐसे जोड़ हैं जहाँ से हड्डियाँ उतर जाती हैं, जिसको सरकना भी कह सकते हैं। ये बच्चों अधिकतर उबड़ खाबड़ स्थानों पर हाथ पैर का पड़ जाना, या कहीं से गिर जाना, या किसी से झटका या धक्का लग जाना, ऐसा भी होता है। इस तरह से जोड़ जो है अपने स्थान से थोड़ा सा खिसक जाते हैं, तो उन खिसके हुए स्थान पर किस तरह से प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए, तो उसी में सबसे पहली पॉइंट वो जो है कुल्हे का जोड़ उतरना। बच्चों, कुल्हे का जोड़ जो है ये अधिकतर बुजुर्गों को, वृद्धों को यह रोग अधिकतर होता है। अधिकतर वह बैठने उठने में कहीं फिसल गए, गिर गए, तो तुरंत वो उनका जो है एक स्थान से दूसरे स्थान, माने एक अपने स्थान से जोड़ जो है खिसक जाता है। तो उसमें क्या प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए बच्चों? उसमें घायल व्यक्ति को सावधानी पूर्वक लिटा देना चाहिए। मैंने लिटा देना चाहिए, और कुल्हे को बाहरी सतह पर खपच्ची बांधकर, खपच्ची लगाकर उसे बांध देना चाहिए, और घायल अवस्था में ही खपच्ची बांधकर ही उसे अस्पताल तक पहुंचाया जाना चाहिए। बच्चों, यह कुल्हे का जोड़ उतरना बहुत घातक होता है। यदि बुजुर्ग अवस्था है तो उसमें बड़ी दिक्कतें होती है जुड़ना, लेकिन यदि अवस्था कुछ कम है तो उसमें यह जोड़ जल्दी से जुड़ जाता है। तो इस तरह से प्राथमिक चिकित्सा में उसमें बाहर से ही सपोर्ट लगाकर, उसको खपच्ची लगाकर उसके बांध देना चाहिए बच्चों। उसके बाद बच्चों आता है कोहनी का जोड़। दूसरा जो है कोहनी का जोड़। यह जोड़ बच्चों अधिकतर छोटे बच्चे या यंग अवस्था में लोग खेलते समय, क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गई, गेम खेलते समय अधिकतर यह हो जाता है, जोड़ उतर जाता है। यह अधिकतर जो है 25 वर्ष की आयु तक अधिक होता है। इसमें क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? घायल को स्ट्रेचर में रखकर उसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए। हाथों को कोहनी के पास से मोड़कर, हाथों को बच्चों कोहनी के पास मोड़कर उसे गर्दन में किसी रस्सी या किसी कपड़े से लपेट कर रोकना चाहिए। उसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल तक पहुंचा देना चाहिए। इस तरह से इसमें यह प्राथमिक उपचार करना चाहिए। और उसके बाद आता है बच्चों जबड़े के जोड़। जबड़े के जोड़, जबड़े का जोड़, ये भी बच्चों अधिकतर खेल कूद के माध्यम से और जोर से, जैसे जमाई लेने पर या कहीं गिर जाने पर यह जोड़ उतर जाता है। जबड़े का जोड़, चूँकि जबड़ा जो है 2 भागों में विभाजित है,
और एक ऊपर का जबड़ा एक नीचे का जबड़ा, तो ये कहीं न कहीं खिसक जाता है, उतर जाता है। तो इसमें प्राथमिक उपचार के लिए एक पट्टी से जबड़े की को सहारा दें तथा गांठ चोटी के समीप लगा देना चाहिए। घायल को सावधानीपूर्वक अस्पताल तक पहुंचाना चाहिए बच्चों। इस तरह से उसमें उसी पट्टी से लपेट कर जबड़े को बांध कर और उसके जो है अस्पताल तक पहुंचाना चाहिए बच्चों। उसके बाद आता है कंधे का जोड़। कंधे का जोड़। कंधे के जोड़ में बच्चों यदि घायल व्यक्ति हुआ है तो उसे उस स्थान पर ही प्राथमिक चिकित्सा देना संभव नहीं हो सकता। उसको जो है किसी तरह से स्ट्रेचर द्वारा जो है उसको अस्पताल तक ले जाना चाहिए या चिकित्सक तक ले जाना चाहिए। तो यदि अस्पताल तक ले जाना या चिकित्सक तक प्राथमिक उपचार के लिए नहीं ले जा सकते हैं तो दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए घायल अंग को इस प्रकार सहारा देना चाहिए जिससे उसे अधिक कष्ट ना हो। यदि घायल घर पर ही है तो उसे निम्न प्रकार से सहायता देनी चाहिए। जैसे घायल को आराम की स्थिति में लिटाना चाहिए और गर्म दूध अथवा चाय पीने के लिए देना चाहिए। उसकी बाँह से कपड़े अलग कर देने चाहिए, बाहों से कपड़े अलग कर देने चाहिए। जोड़ पर ठंडे पानी की पट्टी बांधनी चाहिए, ठंडे पानी से उसको रख रखाव करना चाहिए तथा कुशल चिकित्सक से अस्थायी चिकित्सा तत्काल कराई जानी चाहिए। इस तरह से बच्चों ये प्राथमिक उपचार जो है कुछ घर पर ही किया जा सकता है। यदि नहीं आ रहा है तो उसको अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। उसके बाद हंसली का जोड़। हंसली का जोड़। ये बच्चों हंसली या पसली का जोड़ होता है। यह 12-12 की संख्या में दोनों ओर से एक पिजड़े नुमा शरीर के अंगों की रक्षा, आंतरिक अंगों की रक्षा के लिए बना रहता है, जिससे आंतरिक अंग जो है सुरक्षित रहते हैं। छोटे बच्चों की हंसली बहुत ही नाजुक होती है और वह थोड़े से झटके में ही वह उतर जाती है या टूट जाती है। तो इसके लिए बच्चों प्राथमिक उपचार के लिए घायल बच्चे को बगल के नीचे एक गद्दी से बना कर रख देनी। जिधर चोट लगी है, जिधर हंसली उतरी है, उधर एक गद्दी या तकिया लगा देनी चाहिए जिससे उसे आराम मिले, दर्द में थोड़ी राहत मिलेगी। बच्चे के हाथ को सीने से बांध दें जिससे जोड़ पर खिंचाव ना पड़े। किसी कुशल चिकित्सक से दिखाना चाहिए और स्वयं जोड़ साधने का प्रयास नहीं करना चाहिए और ये बच्चों नीम हकीम से नहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद आता है पेशियों का खिंचाव। पेशियों का खिंचाव। यह जो है अधिकतर जो है कभी कभी भारी बोझ उठाने और झटके से कूदने या गिर जाने के कारण पेशियों में खिंचाव आ जाता है। बैठने से कमर में झटका भी लग जाता है जिससे कमर में दर्द होना, ये सारी चीज़ें दिक्कत होती है। इसमें इसका इस तरह का लक्षण महसूस होता है कि व्यक्ति खड़ा होने में उसे दर्द होता है। आराम की स्थिति में कुछ कम पीड़ा होती है लेकिन तब भी दर्द होता रहता है। अधिक हिलने डुलने में अत्यधिक पीड़ा होती है, सूजन आ जाती है और कभी कभी नीला पड़ने लगता है। इसमें बच्चों व्यक्ति के खिंचाव वाले स्थान को आराम की स्थिति में रखना चाहिए। उस अंग पर सूखी सिकाई कर देनी चाहिए और असहनीय पीड़ा होने पर तत्काल उसे डॉक्टर से दिखाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से बच्चों ये पेशियों के खिंचाव में ये तरह तरह के प्राथमिक उपचार करने चाहिए। इसके बाद बच्चों जो है
आता है कि जैसा कि कल हम लिखवा रहे थे, बता रहे थे कि खपच्चियों कल हम बता रहे थे खपच्चियों का कितने प्रकार की होती है और उसका क्या प्रयोग करना चाहिए। तो आज हम बताएंगे कि खपच्चियों का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। खपच्चियों का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। बच्चों, घायल अंग में सहारा देने के लिए या टूटे हुए अंग में सहारा देने के लिए खपच्चियों का उपयोग करते हैं। तो खपच्चियों का प्रयोग करते, जैसा कि हम खपच्ची का प्रयोग में बताए थे कि क्रेमर तार खपच्ची होती है, एल्युमिनियम की खपच्ची होती है, थॉमस खपच्ची होती है, बोहलर बोन खपच्ची होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन खपच्चियों का उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए, इसकी जानकारी हो जाए। तो खपच्चियों का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। कई बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे खपच्चियों को अस्थि अंग भंग के स्थान पर इस प्रकार लगा देना चाहिए कि अस्थि भंग का भाग गतहीन हो जाए। वह जो भाग टूटा है या मोच में है वो उसको इस प्रकार लगा देना चाहिए कि वह हिले डुले ना, इधर उधर ना घूमे, इसका उपयोग करना चाहिए। अस्थि भंग के समय किसी भी प्रकार की खपच्ची जो सरलता से उपलब्ध हो जाए या अप्राकृतिक रूप से तैयार हो जाए, उसी को जैसे छाता, ब्रूस हैंडल, पट्टा, खोखे से लपेट पट्टे आदि का तत्काल उपयोग करना चाहिए। उसके बाद है बच्चों, खपच्ची चौड़ी, मजबूत तथा आवश्यकतानुसार चोट पर पूरा लंबी होनी चाहिए, माने आवश्यकतानुसार पूरा हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी पट्टी लगा दें या छोटी खपच्ची लगा दें और बाद में वह सरक जाए और फिर अंग जो है गति में हो जाए। क्योंकि टूटे हुए अंगों को गतिहीन करने के लिए खपच्चियों का उपयोग किया जाता है, इसलिए आवश्यकतानुसार लंबी खपच्ची होनी चाहिए। खपच्ची की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि अस्थि भंग के नीचे एवं ऊपर की स्थिति एक समान हो, जिससे पूर्णतः अंग गतिहीन बना सके। खपच्ची के ऊपर गद्दी का भी प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से बच्चों, खपच्चियों को यथास्थान लगाने के बाद उनके ऊपर पट्टियाँ बांध देनी चाहिए। ये पट्टियाँ रुमाल, धोती तथा किसी प्रकार के कपड़े से भी लगाई जा सकती हैं। बच्चों, ये खपच्चियों का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातों में इस तरह तरह की बातें हमने चर्चा की। और उसके पहले जो है सामान्य टूट या मोच में क्या प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए, उस पर हमने चर्चा किया। आज ई क्लास में इतना ही। धन्यवाद बच्चों। अगले दिन अगली चीज़ें बताई जाएगी। थैंक यू।